नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं महान पुरुष महात्मा गांधी की तरफ। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। ईरान के नोबेल पुरस्कार के विजेता शिरीन इबादी ने इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में 2004 में मनाने की पहल की। 2007 में जून से इसकी शुरुआत हुई। इनका जन्म स्थान पोरबंदर जो सुदामापुरी है वहाँ हुआ, जो काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। भादर नदी के किनारे इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम मेनियो, जब ये पैदा हुए थे इनको मेनियो कहा जाता था, मेनियो। नामकरण के बाद मोहनदास करमचंद गांधी। जब नामकरण एक बार हो गया तो उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद्र उत्तम चंद्र गांधी। इनकी 4 बीवियां थी। ये राजकोट की रियासत के दीवान थे। पहली बार दूसरी पत्नी बच्चे को पैदा करते वक्त मृत्यु को प्राप्त हुई। इनकी महात्मा गांधी की माँ का नाम पुतलीबाई, जिनके 4 बच्चे हुए। इनका पहला बच्चा मर गया। उसके बाद जो 4 बच्चे थे उनके नाम सुनिए। पहले लक्ष्मीदास जी, दूसरे इनकी बड़ी बहन ललिता बेन, तीसरे करसन दास और चौथे खुद महात्मा गांधी जी। 1876 में ये स्कूल गए। इनकी इंगेजमेंट हुई। इनकी सगाई कस्तूरबा गांधी जी के साथ हुई। इनके पिताजी का नाम, कस्तूरबा गांधी जी के पिता का नाम गोकुल दास जी था। 11 अप्रैल 1869 में इनका जन्म हुआ। कस्तूरबा गांधी जी का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1869 में। आप देख सकते हैं कि ये गांधी जी से बड़ी थी। हाई स्कूल राजकोट में 1881 में किया। 1885 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। 1887 में मैट्रिक पूरा किया गांधी जी ने। सामल दास कॉलेज में दाखिला लिया और एक सत्र में ही छोड़ दिया। 1888 में गांधी जी के पहले बेटे का जन्म हुआ। इसी साल गांधी जी लंदन में चले गए और नृत्य और गान की शिक्षा ली। उसके बाद लॉ किया। 1891 में लॉ कंप्लीट किया। इसी साल पुतलीबाई जी का देहांत हो गया। राजकोट में रजिस्ट्रेशन कराया वकालत की प्रैक्टिस के लिए। जनवरी 1893 में दादा अब्दुल्ला, जो साउथ अफ्रीका के शिपिंग कारोबारी थे, उन्होंने इनको अपना वकील नियुक्त कर लिया। ये नटाल बंदा, इसके बाद वो उनके साथ चले गए अफ्रीका में। ये नटाल बंदरगाह पर उतरे। संयुक्त अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रोविंस में राजधानी जिसकी प्रिटोरिया थी। ये साउथ अफ्रीका में नटाल बंदरगाह पे उतरे, जिसका स्टेट था ट्रांसवाल प्रोविंस और उसकी राजधानी प्रिटोरिया थी। 7 मार्च 1893 को ट्रेन से फर्स्ट क्लास के टिकट में ये यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। लेकिन पीटर्स मेरिटबर्ग में स्टेशन पर टीटी ने ट्रेन से इनको बेइज्जत करके उतार दिया। 1894 में गांधी जी ने संगठन बनाया नटाल इंडियन कांग्रेस। 1896 में गांधी 6 माह के लिए भारत वापस आए और 6 माह बाद पत्नी व बच्चे के साथ वापस अफ्रीका चले गए। 1899 में बोअर युद्ध हुआ। गांधी ने इंडियन एम्बुलेंस सर्विस ब्रिटिशर्स के लिए स्थापित की। गांधी को बोअर युद्ध पदक प्रदान किया गया। 1901 में गांधी भारत आते हैं। दूसरी बार गांधी भारत आए 1901 में। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें सम्मिलित भी हुए। उस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दिनसा इवाचा जी ने। 1901 में मुंबई में लॉ फर्म को स्थापित किया गांधी जी ने। 1902 में गांधी वापस आए, साउथ अफ्रीका चले गए। 1903 में लॉ फर्म जोहान्सबर्ग में बनाया। साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, वहां पे इन्होंने लॉ फर्म बनाया 1903 में। 1904 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर शुरू किया 1904 में। इसी साल गांधी ने फिनिक्स आश्रम डेनबर्ग में भी स्थापित किया। 1906 में गांधी ने टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया, जिसके मेन आर्किटेक्ट थे कोलेनबख, जर्मनी के चीफ आर्किटेक्ट थे।
इसी फॉर्म के 1906 में, जो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया था। 1906 में एक और चीज उन्होंने की, पहला अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जोहान्सबर्ग में एम्पायर थिएटर में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह किया, वही अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1906 में अंग्रेजों ने 155 लोगों को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। गांधी जी ने बोला ये जेल नहीं, किंग एडवर्ड होटल है। जो उनके साथ थे गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, उनके साथ जो 155 लोग थे ना, उसको अंग्रेजों ने अरेस्ट किया और जेल में डाल दिया। तो गांधी जी ने बाहर से, लोगों का मनोबल डाउन हो रहा था, नीचे गिर रहा था, तो गांधी जी ने बोला ये जेल नहीं है, ये किंग एडवर्ड होटल है। तो लोगों का मनोबल बढ़ा। इसी आंदोलन के दौरान जमशेद रतन टाटा जी ने 25,000 रुपए की उनको सहायता भेजी। हैदराबाद के निजाम ने भी पैसे भेजे। मुस्लिम लीग के कुछ लीडर भी, उन्होंने भी पैसे भेजे। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया। 1907 में सत्याग्रह शुरू किया ब्लैक एक्ट के अगेंस्ट। ब्लैक एक्ट वो एक्ट था, उसमें क्या था, साउथ अफ्रीका में ऐसा रूल कर दिया अंग्रेजों ने, जो भी शादी केवल क्रिश्चियंस के रूल, चर्च में नहीं हुई हैं, जो चर्च के हिसाब से नहीं हुई, वो सारी शादियां इलीगल हो जाएंगी। और साउथ अफ्रीका में तो इंडियंस भरे हुए थे, जितने उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी से ये लोग मजदूर उठा के लेके गए थे वहां पे काम करने के लिए। तो उनकी शादी तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुई थी, तो उनकी सारी शादियां उन्होंने इलीगल कर दी। तो उसके हिसाब से उन्होंने ब्लैक एक्ट के आगे प्रॉपर मैरिज रिलीजन के थ्रू जो शादी नहीं हुई थी अंग्रेजों के साथ, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनको मना कर दिया। तो 1908 में गांधी जी ने रजिस्ट्रेशन पेपर दिया, उसका जो फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पेपर था उसको सार्वजनिक रूप से जला दिया। अंग्रेजों को तो मौका ही चला था, जो चाहिए था। अभी तक गांधी जी कोई सरकारी काम के अगेंस्ट नहीं खड़े होते थे, वो केवल एकदम सामने आके अकेले पेपर फाड़ना ये सब नहीं किया था उन्होंने, ये पहली बार किया था उन्होंने। 1908 में मौका मिल गया, उनको जेल भेज दिया। 1909 में लियो टॉलस्टॉय की किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू उन्होंने पढ़ी, गांधी जी ने उससे प्रभावित हुए और पत्राचार शुरू कर दिए। इसी साल 1909 में, इसी साल जून में इंग्लैंड रवाना हुए और वहाँ के लोगों से बात की कि क्या क्या वहाँ पे साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है हिंदुस्तानियों के साथ। नवंबर में वापस आते वक्त जहाज पर यात्रा के दौरान हिंद स्वराज लिखी। जब वो नवंबर से इंग्लैंड से वापस लौट रहे थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने जहाज में ही एक किताब लिख दी जिसका नाम था हिंद स्वराज। 1911 में 1 जून 1911 को संधि साइन की साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के बीच में, सत्याग्रहियों को जेल से रिहा किया गया। गांधी जी ने एक संधि साइन की 1911 में साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के बीच, जिससे जितने भी सत्याग्रहियों को जेल में डाला गया था उनको बाहर निकाला गया। 1913 में गिरमिटियास पर टैक्स लगाया गया। गिरमिटियास उन्हें कहते थे जिनको बाहर से लाया गया था, यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा से लोग को ले आके साउथ अफ्रीका में काम कराया जाता था, उन्हें गिरमिटियास कहते थे। तो उन पर टैक्स लगा दिया गया। ये पहला सत्याग्रह था जिसमें कस्तूरबा गांधी भी सम्मिलित हुई, 16 लोग और शामिल हुए। 23 सितंबर 1913 को कस्तूरबा जी शामिल हुई थी इसमें। गांधी जी ने 2000 खनन कर्मियों के साथ उन्होंने मार्च किया, पैदल चले, जिसे द ग्रेट मार्च कहा गया। ये मार्च कहाँ से कहाँ तक हुई थी? न्यू कैसल से नटाल तक, नटाल जो शहर है वहां तक न्यू कैसल से स्टार्ट की थी। 1914 में गांधी जी का स्मट के साथ समिति हुई। गांधी इंग्लैंड गए, वहां उन्होंने हॉस्पिटल खोला, इंडियन हॉस्पिटल यूनिट नाम का। गोपाल कृष्ण गोखले, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, गिरमिटियास के ऊपर 3 पाउंड का जो टैक्स था उसमें हटाने के लिए रियायत दे दी गई। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले और ये सब मिले, उनसे ऑर्डर हार्डिंग दी थी, तो गिरमिटियास के ऊपर जो 3 पाउंड का टैक्स लगता था उसमें रियायत दी गई। 1915 में 9 जून को जब भारत आते हैं तो अंग्रेजों द्वारा गांधी को हॉस्पिटल के लिए, जो उन्होंने हॉस्पिटल खोला था इंग्लैंड में, उसके लिए केसरे हिंद की उपाधि दी गई। गांधी को वापस लाने में गोखले और चार्ल्स फिरर एड्रिबल्स का मेन हाथ था भारत में लाने के लिए। गांधी मुंबई में उतरे। गांधी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की 25 मई को। अहमदाबाद में कोचरब में गांधी ने
गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद के कोचरब में 25 मई को। उसके लिए एक मकान किराए पे लिया जो एडवोकेट जीवन लाल का था। गोखले से मिले और उन्हें राजनीतिक गुरु माना। ये गोखले से मिले और उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने उनको बोला तुम भाई अफ्रीका में सक्सेस रहे तुम, लेकिन एक बार, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह का धर्म है, मजहब है, भाषा है, जीने का लोगों का तरीका अलग है, हर आदमी पे अलग अलग तरीकों का अंग्रेजों ने अत्याचार किया है, हर आदमी अलग अलग अपनी मंशा से पीड़ित है जो अंग्रेजों ने उनके साथ किया है। तो अब तुम एक काम करो, भारत घूम लो। तो फिर उन्होंने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और घूमना शुरू किया। मुंबई से सिंध, वाराणसी, म्यांमार से आकर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से चेन्नई तक की उन्होंने यात्रा की। 1915 में दोबारा कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए, लेकिन गांधी जी ने बोलने से मना कर दिया और उस 1915 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1916 में पहली बार भारत में भारतीय लोगों को संबोधित किया BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार भारत में भारतीय लोगों को संबोधित किया 1916 में गांधी जी ने। गांधी जी की सहायता में पंडित भारत भूषण मदन मोहन मालवीय आए और वही फिर गिरमिटिया के लिए आवाज उठाई। गिरमिटिया साहब समझ रहे हैं ना, वही जो UP MP बिहार उड़ीसा से लोग जाते थे मजदूर, उनको गिरमिटिया कहा जाता था, के लिए इंपीरियल सिटीजनशिप एसोसिएशन बनाया गया। डॉक्टर रीड, जहांगीर, मिस्टर नटराजन, लालू भाई, सामलदास इसमें शामिल थे। 31 जुलाई 1917 को पूरी तरह से टैक्स गिरमिटिया से हटा लिया गया। गांधी जी ने 16 किताबें लिखी। लंदन गाइड पहली किताब थी, एन अपील टू एवरी इन ब्रिटेन, इंडियन फ्रेंचाइज, अ गाइड टू हेल्थ, सात्विक व शाकाहार जीवन से रिलेटेड थी किताब। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में लिखी। हिंद स्वराज 1909 में इंग्लैंड से वापस जहाज पर आते, इंग्लैंड से जब साउथ अफ्रीका वापस आ रहे थे ना पानी के जहाज से, तब जहाज पे एक किताब लिखी उन्होंने, हिंद स्वराज। द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बाल पोथी और नीति धर्म, माई अर्ली लाइफ, इसमें बचपन की बातें लिखी हैं अपने एक दोस्त शेख मेहताब क्या भी जिक्र किया है इन्होंने। माई चाइल्डहुड, इंडियन ओपिनियन, रस्किन बॉन्ड, अनटू द लास्ट, उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गुजराती में लिखी। फिर उसको नवजीवन मैगजीन में 1927 में इसका प्रकाशन हुआ, माई एक्सपेरिमेंट। महादेव देसाई ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ का। द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, इसमें सारे आर्टिकल के कलेक्शन हैं। आप देखते हैं कि गांधी जी की तरह जिन्होंने काम किया, फिर उनको बाद में गांधी जी की तरह होने के कारण गांधी का टैग मिला, गांधी की उपाधि मिली। वो लोग कौन कौन थे? मॉडर्न गांधी कौन कौन थे? मॉडर्न गांधी बाबा आंटे को बोला गया। गांधी ऑफ बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला गया। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को बोला गया। ये एक लाल कुर्ती वाले संगठन के बड़े नेता थे। गढ़वाल राइफल के एक चंद्र सिंह नामक बंदे ने इन पर फायर करने से मना कर दिया था। जब अंग्रेजों ने बोला फायर करने के लिए तो इनको मना कर दिया था। अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। श्रीलंका के गांधी ए अरिया रत्नन थे। म्यांमार के गांधी जनरल ऑंग सॉन थे। अफ्रीका के गांधी केनेथ कोंडा। दक्षिण अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को बोला गया। केन्या के गांधी जोमो केन्याटा को बोला गया। इंडोनेशिया के गांधी अहमद सुकर्णो को बोला गया। 1916 में साबरमती आश्रम बनाया गया अहमदाबाद में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। अंग्रेजों ने नील बेचने की नीति बनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, अपने खेत को 20 भाग में बांटो, उसके 3 भाग में नील पैदा करो और जो नील पैदा होगी उसके रेट वो फिक्स करेंगे और पैसे दो। अपने हिसाब से पैसे डिसाइड नहीं करने, वो खुद पैसे डिसाइड करेंगे और तुमसे वो पूरी नील खरीद के लेके जाएंगे इंग्लैंड, वहाँ कारखानों में यूज होता था और केवल उसे अंग्रेज ही खरीद सकते थे, तुम उसे मार्केट में नहीं बेच सकते। तो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया
कि बाढ़ आई हुई थी, किसान खेती नहीं कर पाया, खेती डूब गई उसकी, तो टैक्स कहाँ से देता, अंग्रेज मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह कर दिया। खेड़ा भी गुजरात में ही है खेड़ा। फिर उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया 1918 में। अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। कर्मचारी जो मिल के थे कर्मचारी, उन्होंने प्लेग बोनस मांगा, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया और सफल हुए। 1919 में रोलेट एक्ट आया। उसमें क्या था कि अगर अंग्रेज सरकार को शक है कि तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो, तुमको उठा लेगी और 2 साल की जेल देगी, फिर मुकदमा शुरू होगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में उनके साथ वाले, उनके विचारों से जो मिलते हुए नेता थे, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और उसके बाद आप जानते हो डायर ने उन पर गोली चलवा दी और हमारे भाई लोग मारे गए। 1920 में जनवरी में असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जलियांवाला कांड के विरोध में सबसे बोला सब विदेशी चीजें छोड़ दो, जैसे हम आज बोल रहे हैं चाइनीज चीजें छोड़ दो। अंग्रेजों ने हंटर कमेटी बनाई जांच के लिए। कमेटी बनी मतलब कोई काम नहीं बना। तुम्हें सब सामने पता है कि डायर ने किया है, तो किस बात की कमेटी जांच? और दिखाने के लिए डायर को सस्पेंड कर दिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट चौरी चौरा में पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई। इसके बदले में लोगों ने थाने को जला दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। यहाँ पे गांधी जी का मेरे को ये सही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था। कश्मीर से कन्याकुमारी और महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट के सुदूर क्षेत्रों तक सब के अंदर यह था कि शायद अब देश आजाद हो जाएगा। लेकिन ऐन मौके पे गांधी जी ने केवल इस घटना गलत है, पुलिस वालों को मारना गलत था, लेकिन पुलिस वालों ने तो गोली चलाई थी, वो उसका परिणाम था। उनकी गोलियां जो चली, इसलिए वहां के कुछ लोगों ने वो काम किया। उसके चक्कर में उन्होंने पूरा इतना बड़ा आंदोलन कैंसिल कर दिया। वही है ना, अगर आप अहिंसावादी हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बात सुनकर अगर लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, गांधी जी की बात सुनकर लाखों लोग तलवार, हिंदू हो या मुसलमान, अपनी तलवार नीचे रख देता था, तो आपकी बात की वैल्यू थी। तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था। वही गांधी जी से गलती हुई। ऐसी गलती उन्होंने बहुत बार करी, आगे देखेंगे। 1924 में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई। इस पे भी गांधी जी को दिक्कत हुई थी। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किया और डांडी मार्च इन्होंने शुरू की 12 मार्च 1930 को। साबरमती से डांडी तक ये पैदल चले, जो 400 किलोमीटर था। इनके साथ बहुत बड़ा जनसमूह साथ में था। लॉर्ड इरविन ने गांधी को 5 मार्च 1931 को इरविन पैक्ट के लिए न्योता दिया और इरविन ने बोला कि मैं तुमको आधा भारत दे दूंगा शासन करने के लिए। भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी दे दी गई। ये सारी भूमिका बता रहा हूँ, गांधी जी क्या कर सकते थे, क्या उन्होंने नहीं किया। भगत सिंह को 23 मार्च को जो फांसी दी गई, गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे। जब वो इरविन से मिलने गए थे, इस बात को बोलते तो इरविन मानता। उस समय गांधी जी का पक्ष मजबूत था, तभी तो उसने बोला कि मैं तुमको भारत का आधा शासन दे दूंगा। 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। गांधी को पुणे में येरावड़ा जेल में बंद किया गया। गांधी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ गए। गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ और दोनों में के बीच में दरारें पड़ गई। ये गांधी जी और अम्बेडकर जी की पहले बहुत बनती थी, लेकिन क्या थे, दोनों की विचारधारा जब अम्बेडकर जी को पसंद में आई कि इनकी विचारधारा कुछ अलग ही है, वन साइडेड ही है, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे ले लिया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी इन्होंने आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को इन्होंने बोला, क्रिप्स ने बोला ये पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी 2338 दिन जेल में बिताए इन्होंने। गांधी जी ने 2338 दिन ज्यादा नहीं है कोई, और इनकी और नेहरू ने भी 9 साल जेल में बिताए। लेकिन इन दोनों की जेल और वीर सावरकर की जेल में अंतर है। ये दोनों जेल में थे, इनसे सुबह मॉर्निंग में पूछते थे, सर आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, सर आज आप कौन सी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, सर आप आज लंच में क्या लेंगे, इवनिंग मॉर्निंग वॉक सब कुछ होता था। न्यूज़पेपर लिखने को बुक सब मिलता था। हालचाल लेने के लिए लोग आ जा सकते थे। ये थी उनकी जेल। और उसके विपरीत वीर सावरकर को काल कोठरी में ऊपर बस केवल हल्की सी धूप भी नहीं आती होगी, इतनी छोटी सी वो,
और उन्होंने तो इतना वो था कि दीवार पे ही एक किताब लिख डाली थी, वीर सावरकर। 30 साल जेल में रहे और उनके सामने तो ये बौने प्रतीत होते हैं। और हमने गाना भी गा दिया, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अरे किया होगा कमाल, लेकिन आज़ादी उन्होंने नहीं दिलाई। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें सही इतिहास पढ़ें, वही सही है। गांधी जी इतने दिन जेल में रहे, 2338 दिन। संयुक्त साउथ अफ्रीका में 6 बार, टोटल 13 बार जेल गए, जिसमें 6 बार साउथ अफ्रीका में वो जेल गए। नेहरू ने भी 9 साल जेल में बिताए, जैसे मैंने बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा जी को बाबू बापू बोला। एक प्रीति करके एक लड़की है इलाहाबाद से, उसने आरटीआई डाली थी और पूछा था कि फादर ऑफ नेशन कौन है, या कोई है सरकारी कागजों में लिखा हुआ है ऑफिशियल। तो आरटीआई का जवाब था नहीं, कोई उपाधि ऐसी है ही नहीं। हालांकि एक बार सुभाष चंद्र बोस ने इनको बोला था फादर ऑफ नेशन, बोलने के लिए है, लेकिन ऑफिशियल कोई हमारा फादर ऑफ नेशन नहीं है। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे भी है, बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने इनको मारा है, गोलियां। नारायण आप्टे ने मदद की और नाथूराम गोडसे ने उन पे गोलियां चलाई। नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में स्वीकारा कि मैंने 3 गोलियां चलाई। द हिंदू जो न्यूज़पेपर चलता है, उसने बोला कि 4 गोलियां लगी। पुलिस की रिपोर्ट में कुछ और गोलियां बताई गई। तो ये एक तो रिपोर्ट की में डाउट हो गया। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने 3 गोलियां मारी, उस समय गांधी जी मरे नहीं थे, घायल हुए थे। उन पे नाथूराम जी पे घायल करने का मुकदमा चलना था, ना कि मारने का। वो मरे नहीं थे और उन्हें फांसी जो दी गई वो गलत दी गई। उसके बाद घायल करने का मुकदमा जो चलना था वो नहीं चला। उसके बाद गांधी जी को रियलिटी किसने मारा वो थोड़ा देख लेते हैं। पास में था लोहिया हॉस्पिटल, जो आज लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली में, वो पास में था जहाँ पे उनको गोली मारी गई। वहां से वो पास पड़ता था, उनको ले आया गया बिरला हाउस। बिरला हाउस में गांधी जी 45 मिनट तक जिंदा रहे। उन्होंने पानी पिया और 45 मिनट तक जिंदा रहे। उन 45 मिनट में क्या उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए था? नहीं लेके गए। एक तो पहले बिरला हाउस लेके गए, जो गलत था, पास में हॉस्पिटल था, वहां लेके जाते। फिर बिरला हाउस ले आके 45 मिनट तक गांधी जी जिंदा रहे, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। तो मेन कातिल कौन है? वो जिसने गोली चलाई या वो जो उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके गया? वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि जो जिन्हें हम मॉडर्न गांधी कहते हैं, जो गांधी जी के नाम पे उन्हें गांधी बोला जाता है, अमेरिका का गांधी, ये वो उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीते हैं। उनके नाम भी थोड़ा देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अमेरिका के गांधी कहलाए थे, 1964 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। दलाई लामा, उनका दलाई लामा एक उपाधि है, उस समय दलाई लामा 1989 पे। तेंजिंग ग्यात्सो उनको मिला। ऑंग सोंग सुकी 1991 में मिला उनको। नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के गांधी कहलाए, 1993 में। और लियो जीबाओ 2010 में। लियो जीबाओ की में खास बात यही है कि ये चाइना की जेल में थे जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। भारत सरकार की कोरोना संबंधित गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करें। दूरी बनाए रखें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क पहनना जरूर ना भूलें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, नमस्कार।